सिरसा नगर परिषद के चुनाव में पिछले 15 दिन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हुई है तो चर्चा हुई है गोभी खोद की। कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया ने 1 दर्जन बार अपने भाषणों में और मीडिया के सामने गोभी खोद नेता से सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका जताई है। उनको ये लगता है कि गोभी खोद नेता उनके प्रत्याशी को हराने का काम कर सकते हैं। दरअसल गोकुल सेतिया कांग्रेस के ही एक ऐसे नेता के बारे में बार बार गोभी खोद के रूप में चर्चा कर रहे हैं जिनसे उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है, सबसे ज़्यादा नुकसान की आशंका है। आखिरकार सिरसा की पॉलिटिक्स में वो गोभी खोद नेता कौन सा है जिससे गोकुल सेतिया डर रहे हैं और जिसके कारण उन्हें नगर परिषद के चुनाव में हार का डर सता रहा है। इसके बारे में जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। सिरसा के नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जितवाने का ठेका पूरी तरह से विधायक गोकुल सेतिया ने ले रखा है। गोकुल सेतिया ने अपनी पसंद से ही नगर परिषद चेयरमैन की प्रत्याशी उतारी, अपने हिसाब से तमाम वार्डों में उन्होंने पार्षद के प्रत्याशी उतारे, लेकिन उनकी ये ठेकेदारी अब उनके लिए जी का जंजाल बन गई है और उन्हें लगता है कि उनकी पार नहीं पड़ेगी, यानी उनकी प्रत्याशी नहीं जीतेगी। इसलिए गोकुल सेतिया लगातार कांग्रेस के उन वजनदार नेताओं के बारे में आशंका जाहिर करते हैं जो भितरघात करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी की हार की वजह बन सकते हैं। दरअसल गोकुल सेतिया पिछले विधानसभा चुनाव से ही ऐसे भितरघाती नेताओं के बारे में चर्चा करते आए हैं जिनके ऊपर उन्हें शक है, लेकिन अब नगर परिषद के चुनाव में तो गोकुल सेतिया ने कई बार ये बयान दिया है कि गोभी खोद नेता उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हैं और उन्हें गोभी खोद नेताओं की चिंता नहीं है। दरअसल वो कांग्रेस के ही नेता राजन मेहता के बारे में ही गोभी खोद की एक संज्ञा देने का काम कर रहे हैं। वो बार बार राजन मेहता की साइड में इशारा करते हैं, उनके पिता वीरभान मेहता की तरफ भी इशारा करते हैं कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनके कारण कांग्रेस हार सकती है। आप खुद ही सुनिए कि गोकुल सेतिया ने राजन मेहता के बारे में क्या कहा है और राजन मेहता ने भी उनके आरोपों के बारे में किस तरह से करारा जवाब देने का काम किया है। तो लोकल कांग्रेसी नेता भी सोशल मीडिया पे आए थे, उन्होंने कहा था कि गोकुल जी को तो टिकट मिल गई, वो जीत गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा घमंडी है, वो किसी के पास आते नहीं है। किस व्यक्ति ने कहा? नाम बताइए। मैं राजन मेहता जी ने कहा। आप उस व्यक्ति का नाम पूछ रहे हो जो कि किसी से हाथ मिलाने में भी ये समझते हैं कि कहीं हाथ गंदा हो जाएगा, ये प्रवृत्ति के इंसान, और शरेआम उन्होंने मदद की हलोपा के कैंडिडेट की जो बीजेपी के साथ थे विधानसभा चुनाव के। जिसने हमारी बाजू पकड़ी उसने नहीं छोड़ी, जिसकी हमने पकड़ी उसकी हमने। और ये मिसाल है आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये भाई साहब के समझने की बात है। हम छोटे छोटे थे जब से इनके फादर साहब ने हमारे बुजुर्गों का हाथ पकड़ा और ये आज हाथ देख लो आप, आज भी उसी मजबूती के साथ और आने वाले भविष्य में भी। आज मैं देख रहा था यहाँ का विधायक कह रहा था, मेरे बारे में कह रहा था कि ये हाथ मिलाने में 5 बारी सोचता। ठीक कह रहा हूँ, सोचता हूँ जहाँ दिल ना मिले वहाँ में हाथ मिलाने में 50 बारी सोचता। हाँ दिल मिले वहाँ हाथ नहीं, वहाँ सब कुछ मिलता है। ठीक है, ठीक है, चिंता ना करो। आप उनसे पूछें, बेहतर होगा। गोभी खोद या क्या पता नहीं क्या क्या शब्द वो कुछ भी बोलते रहते हैं। वैसे तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, तो उससे पूछो किसके बारे में कहा है, क्या है, तो फिर उसको जवाब मिल जाएगा। अगर कोई जिसके बारे में कहा है, या अगर आप अगर इंटरेक्ट ये कहना चाहते हैं भाई वो हमारे बारे में बोल रहे हैं, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है भाई कांग्रेस की गोभी तो तब से खुद नहीं शुरू हुई है जब से ऐसे ऐसे लोगों को ला के टिकटें देनी शुरू करी। देखो कांग्रेस का एमपी के चुनाव में जो बहन शैलजा जी यहाँ से लड़ी थी उसमें सबका कंट्रीब्यूशन था, एक आदमी का नहीं। हमारे सभी जो हमने मिलजुल के 8000 वोट से 72,000 वोट पे हम कांग्रेस पार्टी को सिरसा हल्के में लेके आए, सबका ज्वाइंट एफर्ट था। उसके बाद ये शख्स तो उस टाइम ये कहते थे कि कांग्रेस को जो वोट देगा वो कूड़ेदान में वोट डालेगा, ऐसा आपने भी सुना होगा शायद, ध्यान है। तो अब अगर वही आदमी जो कहता था कि मेरे को टिकट की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तो वो कुछ भी कहता रहे, वो कभी बदल सकता है, कुछ भी बात से कभी भी बदल सकता है, कभी भी पलट सकता है।
तो वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन गोभी क्यों खुद रही है कांग्रेस की, वो आज देखने वाली बात है। अगर इतनी मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी थी, 72,000 वोट अगर शैलजा जी को आए तो इनके मुंह में पानी आ गया, इन्होंने भी आके टिकट ले ली, इनको भी 72 आ गए। ठीक है, अब उस स्थिति में तो कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन आज अगर कांग्रेस पार्टी जो नीचे आ रही है उसके कारण है। अगर जो हमारा जीता हुआ नुमाइंदा पार्टी का, वो अगर मुख्यमंत्री की स्टेज पे जाके अगर कहेगा कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत विकासशील हैं, तो वो किस मुंह से उनके खिलाफ वोट मांगेंगे? वो किस मुंह से कहेंगे कि हाँ हमारे को? तो अगर मुख्यमंत्री अच्छा लगेगा, अगर इसको अच्छा लगेगा, तो आम लोग भी तो उसको बात को अगर फॉलो कर गए तो वो सीधा वोट डालेंगे बीजेपी को। आपने सुन लिया होगा कि बार बार गोकुल सेतिया गोभी खोद के बारे में चर्चा करते हैं। वो उनकी तरफ साफ तौर पर इशारा भी करते हैं कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि वो जनता के साथ गलत डीलिंग करते हैं, वो हाथ मिलाना पसंद भी करते हैं। लेकिन राजन मेहता ने खड़े हाथों ही उनके आरोपों को नकार दिया, उनको करारा जवाब देने का काम किया। दरअसल सिरसा की पॉलिटिक्स में पंजाबी बिरादरी सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है और इस समय सिरसा की पॉलिटिक्स में 2 पंजाबी चेहरे सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। नंबर 1 पर गोकुल सेतिया है, वो पूर्व मंत्री लक्ष्मण दास अरोड़ा के दोते भी हैं और वो इस बार विधायक बन गए हैं, इसलिए टॉप पर उनका नाम लिया जा सकता है। दूसरे नंबर पर मेहता फैमिली है। वीरभान मेहता 2024 का चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने पूरे 5 साल तक इसके लिए मेहनत भी की थी। वो कुमारी शैलजा के सबसे विश्वास पात्र नेताओं में शामिल थे, लेकिन गोकुल सेतिया ने भूपेंद्र हुड्डा के साथ सांठगांठ करके टिकट हथिया ली और ऐसे में वीरभान मेहता के चुनाव लड़ने का सपना चकनाचूर हो गया। तभी से गोकुल सेतिया आशंका जता रहे थे कि मेहता परिवार उनकी खिलाफत करेगी, जिसके कारण वो हार सकते हैं, लेकिन वो चुनाव तो जीत गए। अब नगर परिषद के चुनाव में भी गोकुल सेतिया वही राग अपना रहे हैं और उन्हें लगता है कि राजन मेहता नगर परिषद के चुनाव में उनके प्रत्याशी को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। यानी गोकुल सेतिया ने भी मान लिया है कि उनका सिरसा की पॉलिटिक्स में कोई सबसे नज़दीकी, सबसे मजबूत कोई प्रतिद्वंदी है तो वो राजन मेहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेहता फैमिली अगर उनके सामने चुनाव में आ गई तो फिर पंजाबी वोट उनसे ज़्यादा मेहता फैमिली को जाएंगे। यानी राजन मेहता के तौर पर गोकुल सेतिया को सबसे ज़्यादा खतरा नजर आ रहा है और यही वजह है कि बार बार वो राजन मेहता का नाम लेकर उन्हें गोभी खोद बताने का काम कर रहे हैं। अगर नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार होती है तो ऐसे में गोकुल सेतिया का डर सच्चा साबित हो जाएगा और यह भी साबित हो जाएगा कि शहर की पॉलिटिक्स में गोपाल कांडा के बाद अगर सबसे ज़्यादा उन्हें चैलेंज कर सकता है, उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है तो राजन मेहता है। यही वजह है कि अब 12 मार्च को इस बात का इंतजार रहेगा कि क्या गोभी खोद नेताओं के कारण गोकुल सेतिया की हार होती है या गोकुल सेतिया अपने बलबूते पर अपने प्रत्याशी को जितवाने में सफल हो पाते हैं। आप सिरसा की पॉलिटिक्स में गोकुल सेतिया की वर्तमान पोजीशन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या सिरसा की पॉलिटिक्स में राजन मेहता गोकुल सेतिया के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी और सबसे बड़ी चैलेंज नहीं है? इसके बारे में भी कमेंट कीजिए। सिरसा की पॉलिटिक्स में गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा असरदार चेहरा कौन है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।